हे गाइस, आज है 5 जुलाई और ठीक 5 दिन बाद यानी कि 10 जुलाई को मेरा पेपर है बॉटनी का और फिर 5 दिन बाद मेरा पेपर है केमिस्ट्री का। और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं मैं डर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कि मैं इस बार भी पास कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये दूसरी बार नहीं तीसरी बार मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का, और मैं अभी तक पास नहीं हो पा रहा हूँ। पता नहीं क्या दिक्कत है मुझ में, बट अब कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में, तो और डर पे डर लगा जा रहा है। और यूनिवर्सिटी ने नया रूल निकाला है कि ये आपका फाइनल चांस रहेगा बैक पेपर देने का। उसके बाद से वो एनईपी फॉलो करेगी, और एनईपी फॉलो करेगी क्यों कह रही है वो, क्योंकि मैं और मेरे से पहले वाले लोग जिनका बैक है वो सारे ओल्ड कोर्स के हैं। जिस साल मैं इनरोल हुआ था उसके अगले साल ही एनईपी आ गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसी वजह से अब वो सारे बैक वाली चीज़ें ख़त्म कर रही है। तो ये लास्ट चांस है, जिस वजह से मुझे ऑर्डर लग रहा है। और एक तो यूनिवर्सिटी खुद ही रूल बनाती है और एक ऐसा बनाती है कि बच्चे खुद ही नहीं समझ पाते, खुद ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है हमारे अंदर कि हमें पता ही नहीं कि हम करें तो करें क्या। तो यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं बनारस यूनिवर्सिटी आया था सोच कर कि कुछ अच्छा करूँगा। मैंने घर पे 2023 में बोला था मम्मी से कि मुझे ऐसा लगता है मैं बनारस में ही रह जाऊँगा, और ये सच हो गया भाई। मैं 2 साल बैक लगा के फिर से अभी तक 3 साल बनारस में ही रह गया। मेरे सारे दोस्त जो थे साथ में आए थे वो सारे पीजी करने चले गए, और मैं अभी तक ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ। और इस बार भी डर लग रहा है कि मैं कुछ करूँगा या नहीं करूँगा। सब कह रहे हैं कि सिलेबस बहुत आसान है, बस तुम्हें PYQs करने हैं, बट उन्हें क्या पता कि मेरे जैसे दिमाग के कीड़े के इंसान बिना चैप्टर पढ़े बिना किताब पढ़े नहीं कुछ कर पाते हैं। मेरे लिए है कि मुझे एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, वरना मैं नहीं कर पाऊँगा। PYQ करने जाऊँगा, मुझे नहीं समझ में आएगा, फिर मुझे लगा मैं एग्ज़ाम में भूल जाऊँगा। मैंने 10 साल के PYQs निकाल के रखे थे, अभी तक 1 साल का भी नहीं किया है। डर मुझे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में, और ऑनर्स भी मेरा केमिस्ट्री में। बताओ, लोगों ने बोला था कि केमिस्ट्री ऑनर्स मत लो, मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं लूँगा, मुझे तो रिस्की चीज़ें करना पसंद है। और ये देखो मैं फंस गया फिर से। मतलब मैं खुद को फंसाने का ठेका लेके रखा हूँ दुनिया भर में कि मैं खुद को इतना फंसाऊँगा कि मैं फंस के मर जाऊँगा एक दिन। और मेरे सारे दोस्त ग्रेजुएट हो रहे हैं, अगले साल हो जाएंगे, मैं अभी तक फर्स्ट ईयर में हूँ और सेकेंड ईयर में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा ये भी कब श्योरिटी नहीं है। हाँ, हालांकि मैं BHU समझ कर नहीं दिया एग्ज़ाम। मुझे CUT दे देना चाहिए था। अगर मैं CUT दे देता तो अब तक मैं कोई और दूसरे कॉलेज में होता या फिर कुछ और कर रहा होता। नीट करने का हिम्मत मेरे में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ के कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है, तो मेरा कैसे होगा। और यही चीज़ पे मेरे भाई के दोस्त ने डांटा कि अगर किसी का नहीं हो रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा तो हो सकता है ना। मतलब तुम क्यों सोच रहे हो किसी का हो जाए ना हो, जिसका होना होता है वो तो होगा ही, मेरा होना हो तो मेरा हो जाएगा ही। उसने ये कहा मुझे मोटिवेट करने के लिए, बट मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो चुकी है कोई एग्ज़ाम पास करने की। मुझे से ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है, ग्रेजुएशन के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, तो मैं कैसे मान लूँ कि मुझसे नीट क्लियर हो जाएगा। और मैंने 3 साल ऑलरेडी वेस्ट कर दिए हैं, और पता नहीं मुझे जब डिग्री मिलेगी तो जिसमें 5 साल की रहेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि ग्रेजुएशन तो ऐसे ही 3 साल की होती है। 5 साल का ग्रेजुएशन मैं कर रहा हूँ भाई, फेल हो तो होके। और लोग सुधर जाते हैं ग्रेजुएशन में, अगर बैक लग रहा है तो लोग सुधर जाते हैं और तेज हो जाते हैं। मैं और से और बुक्का बन गया भाई। 11-12 जितना भी बुद्धि नहीं रहा मुझ में, मैं इतना गवार हो चुका हूँ। स्टार्टिंग में मैं जब आया था तो मैं लोगों को कम हाँक रहा था कि यार ये कौन सा यूनिवर्सिटी जहाँ पे सिर्फ आधे से ज़्यादा गवार लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, और वो सारे लोग पास हो गए और मैं यहीं का यहीं रह गया। मेरा घमंड चूर हो गया वहीं का वहीं। मैं घमंड में था कि ICSE से हूँ, मैं CBSE से हूँ, मैं कैसे नहीं पास होऊंगा, और ले मैं ही नहीं पास हुआ। अब मुझे लगता है कि मैं ही सिर्फ हूँ पीछे, और बाकी सब लोग आगे हैं। जिनका बैक भी लगा था वो क्लियर करके मेरे से 1 साल और आगे चले गए, और मैं अभी तक यहीं पे हूँ। मतलब मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। मैं हमेशा सोचता था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, मैं अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ दूंगा, अच्छी लग्जरियस लाइफ दूंगा, पर नहीं हो पा रहा मुझसे, लिटरली नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करके मुझे इतनी दूर भेजे हैं। मेरे यहाँ खटाल है, गाय भैंस का दूध दूह कर मेरे पापा बेचते हैं, पनीर बेचते हैं, तब जाके मेरे घर में पैसा आता है, और मैं यहाँ बकचोदी कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं कि वो कितनी मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम ही घर की उम्मीद हो, तुम ही कुछ कर सकते हो अब आगे जाके। मेरा भाई भी मुझे कहता है कि हम लोग तुम्हारे लिए ही बोलते हैं, सिर्फ अगर तुम पे चिल्ला भी रहे हैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम सुधर जाओ संवर जाओ, अपना फ्यूचर देखो, कुछ फिक्स करो। बट मेरा तो एम फिक्स ही नहीं है, मैं बस गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो हूँ। अब 5 दिन बाद देखते हैं क्या होता है। मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं कॉलेज जाऊँ, क्योंकि यही कॉलेज का मेरे को कदर नहीं था, बट अब मुझे कदर है तो मेरे पास कॉलेज नहीं है। मेरे दोस्त जिनके पास कॉलेज नहीं था वो लोग रोते हैं कि मेरे पास कॉलेज नहीं है। कई लोग जा भी रहे हैं कॉलेज अब तो, लेकिन मैं बिना कॉलेज के इतने घर से दूर
बस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना और कुछ नहीं। और रोज़ अपने मम्मी पापा को मिस करता हूँ और रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया। उन्होंने कितना उम्मीद लगाया था मुझसे, पर मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। बस यही सब है। देखो मौसम कितना अच्छा है, इतनी अच्छी जगह मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा है, और वहाँ खुद मेरा भाई इतनी मेहनत करके मुझे पैसे भेजता है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लाइफस्टाइल है भाई। सुबह उठो और रात के 12 बजे तक खटते रहो, क्योंकि गाय भैंस को संभालना पालना पोसना आसान नहीं होता, पर वो लोग कर रहे हैं। और मुझे ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए थी। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो बस आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ने से, व्यूज़ बढ़ने से मेरे को कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे मैं अपने घर के हालात सुधार सकूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को फ़िलहाल के लिए फुल स्टॉप दूँ और उन्हें अच्छी सी ज़िंदगी दूँ, क्योंकि बहुत खटा है उन लोगों ने, बहुत खटा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत की उन लोगों ने। और पढ़ाई से नहीं तो कम से कम कंटेंट क्रिएशन से ही अगर कुछ होता है तो आई वुड लव टू गिव देम अ लग्जरियस लाइफ। मैं अपने भाई को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहूँगा, अपने माँ बाप को अच्छी लाइफस्टाइल दिखाना चाहूँगा, दुनिया दिखाना चाहूँगा, उन्हें खुश रहना सिखाऊँगा। और अमीर लोग कैसे होते हैं मैं वो फील करना चाहता हूँ। मैं खुद यूट्यूब पे सबको देखता हूँ तो मुझे बहुत जेलसी होती है कि वाओ व्हाट अ लाइफ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो बस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से बनाई है मैंने। अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी रिलेट करते हो, अगर तुम खुद एक स्टूडेंट हो जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में और चाहता है कि कुछ अच्छा करे ज़िंदगी में, तो मेरी हेल्प कर सकते हो तुम लोग बस। और बहुत सारे कंटेंट मैं लाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, बट वही है ना कि मैं एक प्रोक्रास्टिनेटर हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ लाइफ में, और एम ही क्लियर नहीं है मेरे पास। तो वही क्लैरिटी नहीं है और कन्फ्यूज़न इतने सारे हैं कि मैं क्या करूँ। अगर क्लैरिटी और कन्फ्यूजन मेरे जीवन में ना रहे और एक डिसिप्लिन लाइफ में जीऊँ तो सफलता मेरे कदमों के नीचे होगी। लेकिन मैं वो करता ही नहीं हूँ जो मुझे करना चाहिए। जो चीज़ मुझसे डिज़ायर्ड है, जो चीज़ मुझे करनी चाहिए, अगर वो मैं करने लगूँ तो ज़िंदगी मेरी आसान हो जाएगी, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी संवर जाएगी और चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो यही सोच के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तुम लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो। बाय।